Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ramesh Jaipal Academy. I hope all of you happy. So dear students, today's our lecture topic is about kinds of algebraic expressions. So आज का हमारा टॉपिक है kinds of algebraic expressions and इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था algebraic expressions, इंट्रोडक्शन टू algebraic expressions कि algebraic expressions क्या होते हैं एंड आज हम पढ़ते हैं या समझते हैं इनके काइंड्स. सो थ्री काइंड्स हैं इनके एंड algebraic expressions के काइंड्स पर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए. सो अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैं आपको बताने वाला हूँ इनके थ्री काइंड्स होते हैं, लेकिन थ्री काइंड्स कौन से हैं वो है, पहला है पॉलिनोमियल्स. सो आई होप आप इस वर्ड से यही सोच रहे होंगे कि ये वर्ड आपके लिए न्यू है. एंड पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक इम्पॉर्टेंट काइंड है, टाइप है एंड उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स. ओके, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल. सो ये होता क्या है ये मैं आपको पढ़ाता हूँ. सो देखें, हम इन टाइप पर आते हैं कि पॉलिनोमियल्स. पॉली आप नेम से ही देख लें कि पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, नोमेल्स मीन्स टर्म्स. ओके, मैनी टर्म्स मीन्स आपके पास बहुत सारे टर्म्स आए, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब ये तो 3 टर्म है, लेकिन 4, 5 जितने भी टर्म्स आते हैं, 1 आए 2 आए, सारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स. जब ये इस तरह से ये बड़ा बन जाता है एक, तो इसकी भी कुछ अंदर से क्या ब्रांचेज होती है, मीन्स इनके भी टाइप होते हैं पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल खुद जो है वो एक डिवाइड होता है इन देयर पार्ट्स. सो वो पार्ट्स होते हैं, इनको भी मैं आपको समझा दूं कि पॉलिनोमियल्स के अंदर मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, ट्राइनोमियल होते हैं, मल्टीनोमियल होते हैं. ठीक है, 4 टाइप पॉलिनोमियल्स के होते हैं. ठीक है. सो मोनोमेल नेम से क्लियर है, मीन्स 1 टर्म कोई हो वो होता है मोनोमेल. मीन्स 3x ओनली 1 टर्म में, 5x स्क्वायर बाय 1 टर्म में. तो ये जो भी 1 टर्म के एक्सप्रेशन होते हैं वो होते हैं मोनोमेल होते हैं. ठीक है. एंड बाइनोमियल, बाय मीन्स 2, बाइनो मीन्स 2. ओके, एंड नोमियल मीन्स टर्म. सो 2 टर्म्स के जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो बाइनोमियल पॉलिनोमियल. 3x माइनस 4y 2x प्लस 1, इस तरह से वो 2 टर्म. देखें, 3x एक टर्म, 4y दूसरा एक अलग टर्म, तो ये 2 टर्म हुआ ना इन एक्सप्रेशन, तो ये हुआ बाइनोमियल. ट्राइनोमियल 3 टर्म. मल्टीनोमियल मीन्स मोर देन 1 टर्म, मोर देन 1 आपके पास में वो सारा क्या होता है, मल्टीनोमियल. जैसे कि 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 20xy प्लस 50, ये मल्टीनोमियल. ओके, सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स. सो ये तो था पॉलिनोमियल्स जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का काइंड. पॉलिनोमियल से ही या इस एक्सप्रेशन से ही मैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म वर्ड आपको बताता हूँ, वो है डिग्री. सो अब डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री. एट इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम डिग्री किसको कहते हैं कि डिग्री क्या है, पावर ऑफ ए वेरिएबल. जब हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे होते हैं तो उनमें जब भी किसी वेरिएबल पर पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, वो क्या होती है, डिग्री होती है. ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ एक्स स्क्वायर. ओके, ये क्या है, एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल्स, लेकिन एक्स स्क्वायर, जब ये एक्स क्या है, वेरिएबल एक्सपोनेंट पावर कितना है, 2, तो 2 क्या है, डिग्री. हम कहते हैं 2 इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, 5x क्यूब, अब यहाँ पर डिग्री क्या है, वेरिएबल पावर 3 है तो 3 डिग्री. ठीक है.
अब हम आते हैं 7, ओनली 7 लेते हैं, ठीक है। ये ओनली कांस्टेंट होते हैं तो उन पर डिग्री क्या होती है, 0 डिग्री। ओके, अब हम आते हैं एक हमारे पास ऐसा भी टर्म पड़ा है कि 5 पर x² y³ है। अब ये एक टर्म में इनकी डिग्री क्या होती है, तो ये तो सिंपल थी कि x का स्क्वायर 2 डिग्री, x इस वेरिएबल भी पावर है 3 तो 3 डिग्री, 7 पावर है ही नहीं, 7 एज ए कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट में डिग्री 0 होती है। एंड अगर इस तरह x y आ जाए z सारे के इस पर पावर है तो उसकी डिग्री हम किस तरह से निकालते हैं, उसकी डिग्री निकालने में हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल्स के पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि डिग्री होती वेरिएबल के पावर, तो दोनों वेरिएबल हैं एंड दोनों के पावर क्या है 2 और 3, तो 2 3 को हम ऐड कर देते हैं जो कि है 5 एंड 5 क्या है डिग्री। सो आई होप अब आपको डिग्री एंड पॉलिनोमियल्स क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड टाइप पर, ठीक है। सेकंड काइंड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो है रैशनल। सिंपल है नेम से ही, क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, पी ऑफ एक्स अपन क्यू ऑफ एक्स, पी क्यू कोई भी इंटीजर है एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी ऑफ एन दिस टाइप, ओके। एंड इनमें क्यू एक्स जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस तरह से हम देखें एग्जाम्पल देखें, x² + 1/x, ये भी एक एक्सप्रेशन है, पर कौन सा एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 3x² + 2x + 1/4x + 3, ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, ओके। पी ऑफ क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं इनको। सो ये सिंपल। एंड एक तीसरा भी काइंड है रैशनल एक्सप्रेशन, जो कि है एन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स अपन क्यू ऑफ एक्स, इन फॉर्म में नाउन, जिस तरह से कि रेडिकल एक्स ओनली पढ़ा है, ये क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन। 3yz², ये क्या है, रेशनल। 1/रेडिकल x + 1, ये सारे क्या है, रेशनल एक्सप्रेशंस, ओके। अब हम आते हैं एक इन एक्सप्रेशन को हम आर्डर दें, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास बहुत सारे पड़े होते हैं, लेकिन उनको हमें आर्डर किस तरह से देना है वो समझते हैं। देखिए हमारे पास एक ये पढ़िए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, 5x³ + 1 + x4 - x², ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हम पावर्स की या डिग्री की तरह हम देखें तो ये एक अलग थलग पड़ा है, क्योंकि 5x³ पहले पढ़ा है, x4 बीच में पढ़ा है, 1 भी बीच में पढ़ा, मीन्स के इनकी जो स्ट्रक्चर देखे, कंडीशन देखे, वो इस तरह से अच्छी नहीं है, ठीक है। हमें इनकी मीन्स हम ये कहें सिंपली कि आर्डर इनका सही नहीं है। इनका आर्डर हम किस तरह से बना सकते हैं, एंड आर्डर होता ही 2 टाइप का, एक तो असेंडिंग होता है एंड डिसेंडिंग होता है, ठीक। अब इससे हम असेंडिंग किस तरह से बनाते हैं एंड डिसेंडिंग किस तरह से बनाते हैं। देखें पहले तो हम देखते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग, पहले तो हम क्या वेरिएबल्स पर जो पावर होते हैं उनको देख कर ही बनाते हैं, ओके। सो अब पावर को जैसे जैसे इंक्रीज मीन्स इंक्रीज से डिक्रीज करते जाएंगे तो वो कहलाता है डिसेंडिंग। देखें इनको हम करते हैं पावर्स की तरह, पहले हम मीन्स बड़े पावर वाला वेरिएबल लेते हैं, उनको लिखते हैं कि x4 पड़ा है -5x³ - x² + 1। अब ये एक अच्छी सेटिंग बन गई, मीन्स एक ऑर्डर में आया है, लेकिन ये ऑर्डर 4 3 2 1 मीन्स जो पावर्स थे उनको डिक्रीज करता आ रहा, तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। अब इसको फिर से हम इस तरह से लिखेंगे 1 - x² - 5x³ + x4 मीन्स पावर अब जो इंक्रीज होते जा रहे हैं 1 से 2 3 4 तक, तो ये है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास कुछ इस तरह से भी एग्जाम्पल्स पड़े होते हैं कि एक्सप्रेशन से इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बनाओ, ताकि आपको सिंपल लगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने, ओके। ये था ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब आते हैं वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मैं थोड़ा आपको ऑर्डर एंड वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सिंपल है, लेकिन मैं आपको जो एग्जाम्पल यहाँ बता देता हूँ तो आप लोग समझ जाओगे। फिर जो एक्सरसाइज आ रही है 4.1 और 2, ये सिंपली है, तो आप इस 2 एग्जाम्पल की 2 एक करी, वो आपका ही काम है, आप कर लेना, ओके। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है आपका, एक्सरसाइज 4.1 2 3 तक।
बाकी मैं आपको करवा दूँ क्योंकि वो सिंपल है, आप कर लोगे। ओके, सो अब आते हैं वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी एक सिंपल है। देखें, हमें एक्सप्रेशन इस तरह से दी होगी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 वेयर व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब क्या है कि x की जगह हमें 2 पुट करना है, इनकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करते हैं, देखें, सिंप्लीफाई करना है कि p ऑफ 2। अब मैंने ये स्टेप एक लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख देना है कि p ऑफ x जो कि 3x प्लस 2 ये इक्वल है, ठीक है। एंड p ऑफ x कितना है, 2 है, मीन्स x 2, तो वो 2 हम x की जगह पुट करते हैं कि 3x 2 था प्लस 2, 3 2 द 6 प्लस 2 8 बन गया। एंड यही हम इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। हम कहते हैं हैंस 8 इज़ द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर p ऑफ x की वैल्यू 8 है। एंड ये सिंपल है, पूरी एक्सरसाइज इस तरह से होती है, तो आप कर लोगे। ओके, सो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। आई होप आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक यू।